दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, ये हम जानते हैं और आपको तैयार होना चाहिए क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम नहीं जानते वो कब आ जाएगा, जागते रहो। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत बार कहा है कि जागते रहो। जी हाँ, हम आज जानने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो कब आएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कब आएंगे और कब प्रभु यीशु मसीह हमको इस दुनिया से ले जाएंगे, आज मैं आपको इस पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और आज आपको इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि जो पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपको कहेगा वो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको सुननी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और ये आज प्रूफ हो चुका है। तो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास साहिल शमूएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस ऑफ द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के आने के चिन्ह। जैसा कि मत्ती 24 उसका 42 आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं अपने चेलों को कि इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आ जाएगा। यानी जागते का इसका मतलब है कि आत्मा में जागते रहना, आत्मा में तैयार होना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने किस दिन आ जाएगा, यानी आज जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह है और हम नहीं जानते कि कब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। सभी यीशु मसीह भी नहीं जानते कि कब वो आ जाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ प्रभु परमेश्वर को पता है कि पुत्र कब आ जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह खुद भी नहीं जानते कि मैं कब आ जाऊंगा, बाइबल में लिखा है। तो दोस्तों, इसका मतलब कि परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें आत्मा में तैयार होना चाहिए। अगर हम आत्मा में तैयार नहीं है तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे जो आत्मा में तैयार होगा उसको मैं उठा ले जाऊंगा, जो पवित्र होगा उसको उठा ले जाऊंगा। इसका मतलब रैप्चर जब होगा तो प्रभु यीशु मसीह किसी मतलब अशुद्ध को नहीं बल्कि पवित्र बंदे को, धर्मी राइजनस बंदे को उठा ले जाएंगे। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के लिए जागते रहना होगा, यानी आत्मा में हमें तैयार होना होगा, तब भी हम जाएंगे। ये बात मत्ती 24 उसका 44 आयत में भी लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा बयान कर दिया गया है कि इसलिए तुम भी जागते रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम नहीं सोचते भी उसी घड़ी प्रभु आ जाएगा। जी दोस्तों, मनुष्य का पुत्र, ये मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह है। ये मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ जाएंगे। और यानी घड़ी, यहाँ पर पहले घड़ी, कोई भी नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है इसलिए तुम भी तैयार रहो। यीशु मसीह यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि तैयार रहो। बाइबल में यशाया में भी लिखा है यहोवा बहुत जल्द आने वाला है। इतिहास की पुस्तक में भी लिखा है यहोवा आने वाला है। यहोवा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? यहोवा, यानी मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा है कि जागते रहो। जागते रहने का मतलब प्रार्थना करते रहो। ये आत्मा में भी कह रहा है, ये आपको शारीरिक में भी कह रहा है कि आपको आत्मा शरीर में जागते रहना होगा, नित्य प्रार्थना करनी होगी, तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आप अकेला स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का ये मतलब नहीं कि आपको प्रार्थना करते रहना है और बाकी सब वचन फॉलो नहीं करना है। वचन भी फॉलो करने हैं, क्योंकि वचन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। आप चाहे प्रार्थना भी कर लो, अगर वचन नहीं फॉलो कर रहे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। चाहे आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, जब तक आप वचन फॉलो नहीं करोगे तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसका मतलब हमको वचन भी फॉलो करने चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के वेट भी करना चाहिए कि कब वो आएंगे उनको साथ ले जाएंगे। तो यीशु मसीह के वचन कैसे फॉलो करने? जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन है कि चोरी नहीं करना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना और तुमको कुछ ऐसा काम नहीं करना है जो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में बुरा है। इजरायली करते थे, बाइबल में लिखा है कि इजरायलियों ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, राजाओं ने किया। बट आपको बुरा नहीं बनना है प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में, आपको अच्छा धर्मी बनना है, वचन फॉलो करने वाला बनना है। अगर आप प्रार्थना करी जाओगे, बाइबल पढ़ी जाओगे और बाइबल के वचन जानकर भी उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आपको नर्क में डाल दिया जाएगा। चाहे आप बाइबल पढ़ रहे हो और बाइबल के वचन जानकर भी फॉलो नहीं कर रहे हो, वैसे आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आपको वचन भी फॉलो करने होंगे, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। तो इसलिए बाइबल में लिखा है तैयार रहो और जागते रहो।
जैसा कि मत्ती 24 अध्याय उसका 27 आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जी हाँ, पहली बार जो सबसे पहले कदम प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर रखने वाले, जब वो आएंगे सबसे पहला कदम वो सीने पर्वत पर रखेंगे। सीने पर्वत कहाँ है? मिस्र देश, यानी मिस्र देश में प्रभु यीशु मसीह अपना पहला कदम रखेंगे जब वो आसमान से आएंगे और बादलों पर आएंगे। मिस्र देश पर प्रभु यीशु मसीह अपना कदम रखने वाले हैं जब वो हमको लेने आएंगे। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और बहुत जल्द उसका आगमन होने वाला है। ये प्रूफ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, प्रूफ हो चुका है टोटली। हम देख रहे हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन में जंग लगी है, अभी भी है, और अब 20 दिन हो चुके, हम नहीं जानते कितने दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो चुके हैं जंग को लगे। ये चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, युद्ध होंगे, लड़ाइयों के तुम चर्चा सुनोगे। यीशु मसीह ने कहा है कि ये मेरे चिन्ह होंगे आने के। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि यही मेरे चिन्ह है आने के। तो युद्ध होंगे, लड़ाई होंगी, हमले होंगे, जंग लगेगी, ये प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं। और ये हम आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पहली बात हमने क्या पढ़ा मत्ती में, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को बिजली कहा गया है, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को भी भोर का चमकता तारा कहा गया है, और शैतान को भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को भी कहा गया है और शैतान को भी कहा गया है। और शैतान भी क्या है? शैतान जो है वो अलग भोर का चमकता तारा, यानी वो भरमाने वाला है, उसको अलग कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह भोर का चमकता तारा मतलब है कि वो खुद एक रोशनी है और हमको रोशनी में लेकर आए हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भोर सा चमकता हुआ तारा कहा गया है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह को भोर का चमकता तारा, और यशायाह की पुस्तक में शैतान को भोर सा चमकता तारा कहा गया है। बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जी हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो बहुत सारे स्वर्गदूत उसके पीछे आएंगे, और वो उसके और स्वर्गदूत, जो बड़ा स्वर्गदूत होगा वो सूरज के सामने खड़ा होगा, और बहुत सारे पंछी उसके पीछे होंगे, और वो स्वर्गदूत कहेगा कि आओ, इनको खाओ, इनके मांस को खाओ, और क्या करो, तुम क्या करो, आनंद हो। पंछियों को कहेगा स्वर्गदूत। तो इसलिए उसको कह रहा है, वो धर्मियों को नहीं काटेंगे, बट धर्मियों को नहीं खाएंगे, क्योंकि धर्मियों का रैप्चर हो जाएगा उसी टाइम जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर मिस्र पर अपना पहला कदम रख लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिस्र वही है जिसने इजराइलियों को अपने हवाले किया था। इजराइलियों को आज वही मिस्र 25% वहाँ पर क्रिश्चियन है, जो एक क्या है, मुस्लिम कंट्री। वहाँ पर 25% लोग क्रिश्चियंस हैं, यानी यीशु मसीह को मानने वाले हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह के कुछ चिन्ह हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनना है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह क्या हैं। तो पहला, यहाँ पर क्या लिखा है, मैं आपको बाइबल से सुना रहा हूँ, ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है। मत्ती 24 उसका 39 अध्याय में लिखा है, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं अपने बारे में कि उन दिनों की कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। यानी जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे होंगे उस टाइम सूर्य क्या होगा, अंधियारा होगा, यानी सूर्य का 1/3 अंधियारा हो जाएगा। आगे लिखा है और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, यानी चंद्रमा या जो प्रकाश है वो जाता रहेगा। और क्या होगा, चारों तरफ रात को क्या होगा, ज्यादा अंधेरा होगा, रात को इतना अंधेरा होगा कि दिखाई भी नहीं पाएगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश हमें क्या देता है, रोशनी। और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि आकाश से तारे गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह है, क्योंकि आकाश से तारे गिर पड़ेंगे। तारे वो नहीं जो बड़े बड़े प्लैनेट हैं, तारे वो हैं जो पत्थर हैं, जो आप आकाश मंडल में पत्थर देखते हो छोटे छोटे, वो तारे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो धरती पर गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे जैसे गोले गिरते हैं। आप सोच रहे हो कि जैसे वर्षा होती है गोले गिरते हैं, वैसे तेजी से जैसे वो पत्थर जो हैं गिरेंगे। उनको प्रभु यीशु मसीह ने तारा कहा है, वो बड़े प्लैनेट नहीं कहा है प्रभु यीशु मसीह ने। तो आगे क्या है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जी हाँ, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो ये है प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह। लिखा है मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश से दिखाई देगा।
तब हो गई प्रभु यीशु मसीह की एंट्री इस धरती पर। जब पूरा कुछ हो जाएगा, यानी लोग छाती पीटेंगे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं किया अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर, तब वो छाती पीटेंगे और कहेंगे कि प्रभु हमें एक और मौका दे दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको मौका नहीं देंगे, क्योंकि उस टाइम प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर प्रभु यीशु मसीह थे तो वे मेमने के रूप में, मतलब शांति में थे। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब वो ना मेमने के होंगे ना मेमने के रूप में होंगे, यानी वो शेर, यहूदा के शेर बब्बर में होंगे, यानी वो गुस्से में होंगे। और प्रभु यीशु मसीह क्रोध में इस धरती पर आएंगे। जी दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह क्रोध में आएंगे, शांति में नहीं आएंगे, क्रोध में वापस आएंगे। पहले प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया तब वो शांति में थे, बट जब वो आएंगे धरती पर तब वो क्रोधित होकर आएंगे, यानी क्रोध में आएंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह ये है। आपको समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, और जिनको ये नहीं पता उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, शेयर करो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं कि वो क्या है। इसलिए सबको उद्धार का मार्ग बताओ। आप ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग समझ सके प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह और जान सके प्रभु यीशु मसीह को। तो आप सभी को जय मसीह की।